तो फिर वो ऐसा समझदा उसकी बख्शिश ईश्वरी बख्शिश। बाहर दी पूजा प्रतिष्ठा उसनों परमात्मा दी पूजा प्रतिष्ठा दिखाई देंदी है और सिद्धियां उसनों ईश्वरी शक्ति दिखाई देंदियां, अपना कुछ भी नहीं, निर्लेप हो जाता है। इस तरह का मनुख बाहरों ते अंदरों प्रभावित होकर रुकदा नहीं है। कहते ने बहु गिणती उन्हां मनुखां दी है जो बाहरों ही प्रभावित होंदे ने। किसी दा रंग वेख्या, किसी दा रूप वेख्या, किसी दी धन संपदा वेखी, किसी ने उपमा कीती, किसी ने गाल कट दी, बस इसे दा ही प्रभाव। किसी ने जस कर देता, किसी ने अपजस कर देता, इसे तो प्रभावित हो गए। ये पहली श्रेणी इसे नाल ही भरे होया है, बाहरों ही प्रभावित होंदा है, जी रहा है बाहर दे प्रभाव हेठ। फिर एक दूसरी श्रेणी है, हजारां विच किधरे एक दो कह सकते हैं, ये बाहरों प्रभावित नहीं होंदा, न किसी दे धन तो, न किसी दे रूप तो, न किसी दी प्रभता तो, न किसी दे कीते हुए जस तो, ना ही किसी दी कीती हुई निंदा तो। अगर इसनू ये भी पता चल जाए चार बंदे बुरा बुरा आख रहे सन और ये भी सुनन नूं मिल जाए चार बंदे महिमा पे गायन करते ने, प्रभावित नहीं है। गुरु रामदास जी महाराज ने इस अवस्था नूं इंज बयान किया, कोई भला कहो भावे बुरा कहो, हम तन दियो है डार। चार बंदे बुरा बुरा आख देन, आखन पे, और चार बंदे भला भला आखदे ने, आखन पे। ऐसा मनुख बाहर तो प्रभावित नहीं होता। किसी दा धन वेख्या ओही सोच रहा है, किसी दा रूप वेख्या ओही याद कर रहा है, किसी ने जस कीता है उसे दी खुशी मना रहा है, किसी ने अपजस कर देता है ओही चोट लग गई है। इस तरह का मनुख पल पल दे बाहरों ही प्रभावित होंदा है और बाहर दे प्रभाव हेठ जीवदा है। इसनूं कहंदे ने बाहर मुखी संसारी दुनियादार बंदा। दूसरा, न किसी दे कीते हुए जस तो प्रभावित होंदा है, ना ही अपजस तो। उन्हों पता है जगत का यह स्वभाव है, किसी वक्त जस करना, किसी वक्त अपजस करना। न किसी दे रूप तो प्रभावित होंदा है, रूपवंत होए ना ही मोहे, प्रभ की जोत सगल घट सोहे। उन्हों सारे संसार दा सुपन चाहे किसी भी पख ते है, चाहे वह बनस्पति दे चाहे वह पशुआं दे चाहे मनुखां दे चाहे पत्थरां दे पत्थरां दे बेशुमार पत्थर बड़े खूबसूरत, धातुआं दे चों कई धातुआं बड़ियां खूबसूरत, और बनस्पति दे फुल बड़े खूबसूरत, फल बड़े खूबसूरत। पशुआं दा भी किधरे किधरे ऐसा रंग देखते हैं प्रभावित करता है। पंछियां दे चों मोर है, हंस है, प्रभावित करते हैं। इस तरह स्वप्न मनुख कोल भी है। रूपवंत होए ना ही मोहे, प्रभ की जोत सगल घट सोहे। वो इस जगत दे रूप दे परमात्मा दी अरूप सता नूं वेखदा है, सूक्ष्म सता नूं देखदा है, सब उसे दा ही रूप, सब उसे दी चित्रकारी। पर मैं फिर अर्ज करा, पहली श्रेणी दा बंदा जिस नाल सारा संसार भरिया पिया, दूजे दा धन वेख के प्रभावित होवेगा, दूजे दा तन वेख के प्रभावित होवेगा, अपजस हो गया प्रभावित होएगा, जस होया है प्रभावित होएगा, नफा हो गया पैर जमीन ते नहीं टिकणगे, नुकसान हो गया ढेरी ढा के बैठेगा, बाहर तो ही प्रभावित है।
ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ। ਦੂਸਰਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਸ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਅਬਜਸ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਨਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦਮ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ, ਅਸਫਲਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਨਿਰਲੇਪ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਲਿਪਾਇਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਫਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਸ ਇਸ ਨੂੰ ਡੋਬਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਪਜਸ, ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਂਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਨਫਾ ਐਸਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾ ਟਿਕਣ। ਨਿਰਲੇਪ, ਇਹ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਮਨੁੱਖ। ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਉਲਟ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜੋ ਘਟਨਾ ਘਟ ਜਾਏ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚ ਤੇ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਚ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਤ ਜਨਮ ਫੁਨ ਮੋਆ। ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਕਦੀ ਸੁਖੀ, ਆਖਿਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਖਿਰ ਹੀ ਔਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਜਸ ਕਦੀ ਅਬਜਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ, ਕਦੀ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ, ਕਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਤ ਜਨਮ ਫਨ ਮੋਆ, ਆਖਿਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਸ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਜੀਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਕਦੀ ਸੁਖੀ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਰਸ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਦੀ ਬੇਚੈਨ, ਕਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਚਿਤ ਹੈ ਕਦੀ ਨਿਢਾਲ। ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਤੀਸਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। बैरूनी हालात कुछ ऐसे बन गए सुखी हो गए, कुछ ऐसे बन गए दुखी हो गए। दूसरा बाहर तो प्रभावित नहीं है, निर्लेप है। चाहे नफा हो गया चाहे नुकसान हो गया, क्योंकि उसनों पता है संसार दा ये स्वभाव है, कदी दिन है कदी रात है, कदी सर्दी है कदी गर्मी है। संसार दा ये स्वभाव है, कदी सुख ने कदी दुख ने, तो निर्लेप हो जाता है। दुख सुख रहत सदा निर्लेपी, जाको कहत गुसाई, सदा निर्लेप हो जाता है। ना किसी दे रंग तो प्रभावित, ना किसी दे रूप तो प्रभावित, ना किसी दी धन संपदा तो प्रभावित। अगर धन संपदा प्रभावित कर रही है तो प्रथम प्राप्ति का ख्याल पैदा होगा, और नहीं प्राप्त हो सके तो चोरी बेईमानी का ख्याल पैदा होगा। किसी दे रूप तो प्रभावित है तो फिर दुराचार का प्रभाव जो है ख्याल पैदा होगा, दूसरे तो प्रभावित है और दूसरा इसके हाथ दे च नहीं, दूसरा इसकी पकड़ दे च नहीं, तो फिर मन दे जो ख्याल चलणगे जो विचार चलणगे, मन उस तो प्रभावित हो जाएगा। सारी दुनिया बैरूनी प्रभाव हेठ जीवदी है, इन्हां नूं कहंदे ने बाहरमुखी संसारी। दूसरा बाहर का कोई प्रभाव नहीं कबूल करता, अपनी दुनिया च मस्त रहिंदा है, निर्लेप। तीसरा इतना गहरा चला गया हुण बाहर नूं प्रभावित करता है। इसनों किसी समय उर्दू दे महान शायर गालिब ने कहा सी
एक वो हैं जो बदलते हैं जमाने के साथ साथ, एक वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं। एक तो ਉਹ ਨੇ जो समय ਦੀ धारा ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਜੀਵਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਜ 3 ਕੋਟੀਆਂ ਹੀ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਨੇ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ। ਜਿਸਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਨ ਵੇਖਿਆ, ਲੋਭ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ, ਦੁਰਾਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਸ कर देता है, अहंकार पैदा हो गया है, और किसी ने अपजस कर देता है तो दुख पैदा हो गया है। ये बाहर का प्रभाव है, और हर छोटा वड्डा बाहर तो प्रभावित होता ही है। ऐसा होना सुभाविक है, लेकिन समय नाल मनुख निर्लेप भी हो जाए। मैं कल अर्ज की सी, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਇਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਜੇਲਖਾਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰ, ਬੱਸ, ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਰੇਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਉਤਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇ, ਜੇ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੀ ਕਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ। ਜੇ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੀਏ ਕਾਂ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਖਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਸੀ? नहीं, दाखला भी लेना है, हुण स्कूल नूं छोड़ना भी है। उपयोग हो गया, उसकी वरतों हो गई, भोजन छक लिया, झूठी थाली नूं एक पासे सुटदियां देर नहीं लगती। फल दी गिरी खा लईए, छिलकियां नूं परे सुटदियां देर नहीं लगती। जदकि छिलकियां नूं भी हथ दे च रखिया सी, थाली नूं भी हथ दे च ही रखिया सी, भोजन करके रखिया सी। भोजन छक लिया, थाली परे सुट दिती। फल खा लिया, छिलका परे सुट दिता। और जो हुण ये आखे मनुख, चूंकि मैं थाली चो भोजन छकिया ते थाली क्यों छोड़ा? छिलकियां दे चों गिरी लभी है तो मैं ते छिलकियां नूं भी जेब दे च रखांगा, संभाल के रखांगा। तो मैं अर्ज करां, इस तरह दे मनुख नूं ही कह देंदे ने बाहर मुखी, बस बाहर दा ही समेट के रख लिया सब कुछ, प्रभावित भी उसे तो ही है। निर्लेप बिल्कुल प्रभावित नहीं। ग्रहण कीता सी किसी वक्त, छोड़ दिता है, हुण निर्लेप हो गया, निरपक्ष हो गया, निर्लेप हो गया। पर एक तीसरी अवस्था हुण बन गई है। हुण ये दूजियां तो प्रभावित होना की हुण प्रभावित करता है। कोई धनवान इस नूं प्रभावित नहीं कर सकता, कोई रंग रूप जगत का इस नूं प्रभावित नहीं कर सकता। अगर दूजे दे प्रभाव हेठ जी रहा है तो अजे उस श्रेणी दे च जिस दे च आम जगत जी रहा है।
ये भी मैं अर्ज करते हैं। और ये भी मनुख दी एक समझ धार्मिक जगत दे च बनदी है, ज्यों मन अपना पर मन तैसा। जे मैं पहले बाहर दे प्रभाव हेठ जी रहा सी, तो ऐसा केड़ा मनुख है जो बाहर दे प्रभाव हेठ ना जीवदा होवे, पहली श्रेणी ते इसे च जीवेगा। कदी कदाई फिर इन्हां च कोई निर्लेप हो जाएगा, फिर कदी कदाई इन्हां निर्लेप पुरुषां दे च कुछ ऐसा हो जाएगा कि हुण दूसरे नूं प्रभावित करेगा। इहदी तर्ज़े जिंदगी, इसदा होना प्रभावित करेगा। इस तरह दे मनुख नूं किसने रुकावट खड़ी करनी है? जदे हुण प्रभावित ही करन लग पे, किसी दा प्रभाव लैंदा ही नहीं, तो कौन रोकेगा? तो महाराज कहते हैं, मन ने मार्ग ठाक ना पाए। मैं दोवें पौड़ियां दे अर्थ करने ने, चूंकि अज आप तो इजाजत लेनी है इस टूर दे जिथे समाप्ति, तो मैं चाहना ये 15वीं पौड़ी हो जाए। भावें एक एक सतर दे धन गुरु नानक देव जी महाराज ने सागर नूं गागर दे च उंडेलिया है, और फिर भी ये जबान, ये अकल जो सागर दे सामने एक चम्मच की तरह, इस चम्मच ने जितना पानी कढ़िया तुहाडे सामने रखण दी निमाणी कोशिश करांगे। मन ने मार्ग ठाक ना पाए, जिसने मन लिया उन्होंने कोई रुकावट नहीं खड़ी होगी, रोक नहीं खड़ी, ठाक नहीं होगी। न किसी दी प्रतिष्ठा इसनों रोक सकती है, ना रंग रूप धन संपदा, ना ही अंदरूनी रुकावट खड़ी होएगी, कोई रिद्धि सिद्धि भी इसनों नहीं रोक सकती। धन गुरु नानक देव जी महाराज सिद्धां कोल इस वास्ते गए सन, धन ने थानू नहीं रोकया, क्योंकि उन्हां सिद्धां दे च बहुत सारे राजकुमार सन ते राजे सन, राज पाठ त्याग के योगी बने सन। राजकुमार सन, सिद्ध पुरुष बन गए सन, लेकिन रिधियां सिद्धियां ने रोक दिता सी, उत्थे रोक गए सन। बाहर दी रुकावट ते हटा दी, न किसी रूप ने रोकया, न धन ने, न जस अपजस ने, पर रिधियां सिद्धियां ने रोक के रख दिता। महाराज कहने, रिद्ध सिद्ध सब मोह है, नाम ना वसे मन आए। नाम रस दे रस्ते दे रिद्धि सिद्धि भी एक दीवार है। रिद्ध सिद्ध अवरस, ये परमात्मा दा रस नहीं है। हाँ, परमात्मा दे रस्ते दे ये सब कुछ है। परमात्मा दे रस्ते च रंग रूप भी है, धन संपदा भी है, पदार्थ भी ने, बाहर बहुत कुछ है। और मेरे पातशाह ते इत्थे तक कहंदे ने, सब किछ बहुतो बहुत उपाया। मनुख नूं रहण लई जितनी धरती चाहिए, कई गुणा ज्यादा बनाई है प्रभु ने। सब किछ बहुतो बहुत उपाया। पीण नूं जितना पानी चाहिए, अनंत गुणा ज्यादा प्रभु ने बनाया है। खाण नूं जितनी खुराक चाहिए, अनंत गुणा ज्यादा प्रभु ने बनाई है। ये भी मैं अर्ज कर दें, जितना ऑक्सीजन इस शरीर नूं चाहिए है, अनंत गुणा ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। सब किछ बहुतो बहुत उपाया, तो ये प्रभावित कर सकता है, और मनुख इस दे प्रभाव हेठ जी सकता है, और इसे दी खातर जी सकता है। ये पहली श्रेणी है सारी दुनिया दे यही लोग ने। किसनों इंज भी कहते ने, जो मन लैंदा उसनों ये अनुभव हो जाता है, ज्यों मन अपना पर मन तैसा। जैसे मैं से प्रभाव हेठ जीवे हाँ, लंघे हाँ, सारा जगत इसे तरह ही जी रहा। और की है, ज्यों मन अपना पर मन तैसा। मैं कल अर्ज की सी, सारे मनुखों की मूल समस्या एक ही है। अगर मनुख किधरे रुके है लोभ करके, काम करके, अहंकार करके, होर की है। और ये सारियां दी समस्या कोई एक दो दी समस्या थोड़ी है, सब दी समस्या। ज्यों मन अपना पर मन तैसा।
जे मेरे ਲਈ यही रुकावट सी ते जगत ਲਈ भी यही है। जे मेरियां मूल समस्यावां यही सन तो जगत दियां भी यही ने, और जो जगत दियां मूल समस्यावां ने मेरियां भी यही ने। ये समस्या नहीं रही तो निर्लेप हो गए। और इतना निर्लेप, इतना अंतर्मुखी होया है, हुण प्रभावित की होना है, हुण प्रभावित करता है, हुण प्रभावित नहीं है संसार तो। जदों कोई निरंकार तो प्रभावित होंदा है तो उसके प्रभाव हेठ जींदा है, उस संसार नूं प्रभावित करता है। ये भी महसूस करते हैं। और जो संसार तो ही प्रभावित होकर जी रहा है, संसार नूं प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि सारा संसार संसार तो ही प्रभावित है। मनुख सेठ जी रहा है, जो मन अपना पर मन तैसा। महाराज कहते जो मन लैंदा है, जिसदा मन मन गया, उसनों ना कोई बाहरों रुकावट खड़ी आउंदी है ना अंदरों। मन ने मार्ग ठाक ना पाए। हाँ जी, मन पासों प्रगट जाए। जो परिपूर्ण परमात्मा दे नाम नूं मन लैंदे ने, वो प्रगट रूप दे परमात्मा तक पहुंच जाते ने। भाव हर का भगत प्रगट न छपे। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਛੁਪੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਹ, ਛੁਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਗੁਮਨਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਪਰ ਐਸਾ ਨਾਮ ਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਪੁੰਨ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ, ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਹਿਰਦੇ ਰਾਖਿਆ, ਰਤਨ ਨਾ ਛਪੇ ਛਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਛੁਪਿਆ। ਗੁਜੜਾ ਲੱਧਮ ਲਾਲ ਮੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਥਿਆ। मथे का मतलब है सामने। सिंधी दे कोई चीज सामने पई है ना, तो इंज कहते मथे आए, सामने पई है। मथे तो मुराद है मथा नहीं, मथे आए सिंधी दे कहते हैं, मुल्तान दे भी कहते हैं मथे आए, ये सामने पई है। गुजड़ा लद्धम लाल मथे ही प्रगट थी। वो जो लाल लदया मिलिया सामने प्रगट हो गया। भावें बड़ा छुपाया, बहुत छुपाया, हर का भगत प्रगट न छपे, नहीं छुपदा। ये गल वखरी है, मेरे छुपे रहन दी चाह, जगत विच प्रगट हो जाता है। भगत भगत जग वजया, चौचक्कां दे विच चमरेटा। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं, पाणा गंढे राह विच कुल्ला धर्म ढोए ढोर समेटा। कुल दा धर्म ते यही सी कि जुतियां गंढदा सी ते खल उतारदा सी पशुआं दी। भगत भगत करके प्रगट हो गया सारी दुनिया। ब्राह्मणा ने भी कह दिता, ठीक है पेशे दा चमार है पर भगत है। बनारस दे सन्यासियां ने भी कह दिता, मोची है पर भगत है। ये ते भगत है। भगत भगत जग वजया, चौं चक्कां दे विच चमरेटा। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं, सारे देश ते दुम पै गए इसते। ये भगत है। मन ने पतसों प्रगट जाए। जो मन लैंदा है, इज्जत सन्मान नाल प्रगट होके प्रभु दे दर ते पहुंच जाता है। जगत दे च भी प्रगट होंदा है ते से प्रगट हर द्वारे, हरि दे द्वार भी प्रगट होंदे ने। परमात्मा दी दुनिया च भी प्रगट होंदे ने, संसार दे च भी प्रगट होंदे ने, धार्मिक दुनिया च भी प्रगट हो जांदे ने। हाँ जी, मन मगन चला पंथ। ये पंक्ति अपने आप दे च बड़ी बारीक है। पंथ कहंदे ने रस्ते नूं। जो मन लैंदा है परमात्मा दे नाम नूं, वो इन्हां पंथां दे झगड़ियां दे च नहीं पैंदा, रस्तियां दे झगड़ियां च नहीं पैंदा। एक पंक्ति होर भी थोड़े सामने रखदे हां तां गल स्पष्ट हो जाएगी। वो भी गुरु नानक दी है। श्लोक 12 तो वधिक। पंथा प्रेम न जाणई, ओली फिरे गवार। नानक हर बिसराए के, पौंदे नरक अंधार। ते पंथां दा झमेला की होवेगा, और जिसने प्रेम नहीं जानिया वो पंथ दे झमेलियां च पएगा। भाव अगर कोई कहन लगे
बस मुसलमान ही महान है, बाकी सारे काफिर ने, तो इस पंथ ने उसनों रोक के रख दिता है, इस रस्ते ने उसनों रोक के रख दिता है। अगर कोई ये आखे हिंदू धर्म ही महान है, बाकी सारे ही मलेच्छ ने, इसे ख्याल ने इसनों रोक दिता है। और गुस्ताखी माफ बर्दाश्त करना, बस सिख ही महान है, बाकी ते दो कौड़ी खोटे ने, किसे काम देने ने, इस ख्याल ने रोक के रख देता है। जबकि सिख दा ते मतलब है मैं सीखना चाहना और मैं कुछ भी नहीं जानता, मैनू कुछ भी नहीं आउंदा। हे प्रभु, कम से कम तेरी होंद नू मैं नहीं समझदा, नहीं जानदा, मैं जानना चाहना, मैं सीखना चाहता। इतना निर्माण शब्द जद पंथ दा हंकार पैदा हो जाए तो फिर वो दूजे पंथ नाल टक्कर भी ले सकता है। हिंदू मुस्लिम खून खराबा भी हो सकता है, यहूदी इस्लाम खून खराबा हो सकता है, ईसाई यहूदी खून खराबा होंदा रहा, सैकड़े साल होंदा रहा। ये पंथां दे झगड़े, मन्ने मग न चले पंथ। जो परिपूर्ण परमात्मा दे नाम नूं मन लैंदा है और नाम जिस दे मन दा हिस्सा बन गया है, इस पंथां दे झमेले च नहीं पैंदा ही नहीं। फिर दूसरी पंक्ति फिर मैं थानू सरवण करा दियां गुरु नानक देव जी दी। पंथा प्रेम न जाने, रस्तियां दा झगड़ा करन वाले मनुख, इस्लाम वड्डा है, हिंदू काफिर ने, हिंदू धर्म वड्डा है, बाकी सारे मलेच्छ ने। ईसाई महान है, बाकी दो कौड़ियां खोटे ने, बस सिख ही उच्ची कौम है, बाकी तो एवं ही ने, गाजर मूली ने। तो ये ख्याल रोक के रख देगा। जो मन लेंदा है इस झमेलियां च नहीं पेगा। उन्हों ये पता है कि सागर तक हजारां दरिया पहुंचते ने और अपने अपने रस्ते तो पहुंचते ने। जे सिर्फ हिंदुस्तान दे च लईए, गंगा अपने रस्ते तो चल के सागर तक पहुंचती है, गोदावरी अपने रस्ते तो चल के पहुंचती है, नर्मदा अपने ढंग नाल पहुंचती है और झेलम सतलुज ब्यास अपने ढंग नाल पहुंचते हैं। एक रास्ता नहीं है। अलग अलग रस्तियां तो चल के जे दरिया सागर तक पहुंच सकते ने, तो वख वख मंत्रां दे जप नाल, वख वख साधना नाल मनुख निरंकार तक पहुंच सकता है। यह भी मैं अर्ज करते हैं। ते जे कोई आखे जिस ढंग नाल मैं कर रहा उसे ढंग नाल ही पहुंच सकता है, उंज नहीं। समुचे केरला, तमिलनाडु दे ते करनाटका दे चावल लोग खांदे, कणक बिल्कुल नहीं खांदे, उन्हां नूं पचदी भी नहीं। हैरानगी है। ते जे हुण ओह ऐलानियां कह देन सिर्फ चावल खाण नाल भुख मिटदी है, कणक खाण नाल ते मिटदी नहीं, मिटदी नहीं। तो झगड़न नूं आ जाण ते मूर्खता नहीं ते होर की है। पंजाबी, राजस्थानी, यूपी दी मुख खुराक कणक है, बाकी शौकिया तौर पर और कुछ भी लैन। लेकिन वो आखन नहीं, बस कणक नाल ही भुख मिटदी है, इस पकवान नाल ही भुख मिटदी है। पंजाबी खाने नाल भुख मिटदी है, बाकी खाने नाल भुख मिटदी नहीं, ऐसा कहना ही मूर्खता हो जाएगी। हर तरह का खाना भुख मिटा सकता है। हर तरीके नाल कीता होया भजन परम आनंद दे सकता है, परम सुख दे सकता है, परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है। या तो कोई ये स्पष्ट कर देवे नहीं, एक विशेष तरह का खाना ही भुख मिटा सकता है, दूसरा नहीं। अगर ये स्पष्ट हो जाता है तो फिर ते मन लिया जाए एक विशेष ढंग का भजन ही परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है, वरना नहीं। पंथां दा झगड़ा की है, बस मेरा ही खाना महान है, दूजे दा खाना तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। बस यही भुलेखा पै गया, इत्थों ही भुलेखा पै गया। धन गुरु नानक देव जी महाराज की पंक्ति इतनी, क्योंकि इसका खुलासा बहुत वड्डा हो सकता है और गुरु ग्रंथ साहिब विच ही खुलासा है, पर पौड़ियां रह जाणगियां,
इस वास्ते अखरी अर्थ करके ही चलिए, मन्ने मग न चले पंथ। जो परमात्मा दे नाम नूं मन लैंदा है, इन्हां पंथां दे झमेलियां च नहीं पैंदा, रस्तियां दे झमेलियां च नहीं पैंदा। और कुछ ऐसे भी होणगे रस्ता बदलते भी रहंदे होणगे, बदलते ने। सिख है, राधा स्वामी बन गया, निरंकारी बन गया, कहता नहीं मैं तो उस जथे तो अमृत छकना है, उस जथे तो अमृत छकना है, तो अमृत भी वख वख हो जाएगा। ये भी मैं अर्ज करते हैं। इस्लाम दे 72 फिरके हो गए ने, गालबन 52 टोलियां दे च बौद्ध धर्म वंडिया गया है, तकसीम हो गया है, और 72 फिरके इस्लाम दे। दो ते बहुत वड्डे टोले ने ना, कैथोलिक ने ते प्रोटेस्टेंट्स ने, लेकिन सैकड़े इन्हां दे टोले बन गए ने। होर ईसाइयां दे च हजारां टुकड़ियां दे च बटिया होया है हिंदू धर्म। कोई देव समाजी, कोई ब्रह्म समाजी, कोई सनातनी है, किसी दा कोई इष्ट, किसी दा कोई इष्ट। माण करदे हुंदे सन सिख, साडा इष्ट एक है, असी अपनी थां ते टिके हुए हैं, पहुंच गए हैं। नहीं, अज इन्हां दे भी तरह तरह के टुकड़े ने, ये भी मर्ज करते हैं। जात पात भी है ते टुकड़े भी ने। बहुत सारे सिखां नूं ते असीं जात करके जानते हैं, असली नाम का पता ही नहीं जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब तो लिखा रखाया हुंदा है, कुछ पता भी नहीं। उस नूं मनुख पिछे करता है। साडा अद्धा नाम सतगुरु ने आप चुनिया है, सिंह ते कौर साडे नाल गुरु गोबिंद सिंह जी ने जोड़िया है, और गुरु ग्रंथ साहब दे शब्द तो अद्धा नाम मां बाप चुनते हैं, रिश्तेदार चुनते हैं। गुरु गोबिंद सिंह दा चुनिया होया नाम ते करीबन कौर ते सिंह नूं सारे एक पासे करते हैं, फिर भी कहंदे असीं सिख हां। हैरानगी हो जाती। खैर, बेशतर रस्ते बदलते रहंदे ने, यह रस्ता चंगा है, और रस्ता चंगा है, बदलते रहंदे ने। एक उर्दू दा शायर इस संबंध च भी कहंदा है, सोते में कट गई कुछ गुनाहों में कट गई, रोते में कट गई कुछ आहों में कट गई। वास्तविक कदी जिंदगी का अध्ययन करिए तो यह शायर तत् निचोड़ पेश कर रहे हैं। सोते में कट गई कुछ गुनाहों में कट गई, रोते में कट गई कुछ आहों में कट गई। मंजिल पे चलने वाले मंजिल पे जा लगे, राहें बदलने वालों की राहों में कट गई। रस्तियां च जिंदगी लंघ गई, कदी पहुंचे ही नहीं, ते रस्तियां दा झगड़ा करदियां ही रस्ते च ही रह गए। महाराज कहने मन्ने मग ना चले पंथ, रस्तियां दे झमेले च नहीं पेगा, रस्ते च भी नहीं रहेगा, रस्ते दा झगड़ा भी नहीं करेगा। इस तरह दे मनुख लई यह होवेगा, सारे रस्ते पहुंचा देंदे ने, सारे नाम पहुंचा देंदे ने। गुरु नानक कहंदे ने बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है, असी सदके जाने जितने भी तेरे नाम ने गुरु नानक। और हर नाम दा जप तेनू प्रगट कर देंदा है, तेरे स्वरूप नू प्रगट कर देंदा। मन्ने मग न चले पंथ। हाँ जी, मन्ना धर्म सेती जो मन लेंदा है उसका पूर्ण तौर ते रब्बी धर्म नाल संबंध जुड़ जाता है। ते धर्म की है? सिर्फ प्रभु दा नाम दा जप ही धर्म है। सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम। हरि दा नाम जप यही श्रेष्ठ धर्म है, और हरि दा नाम जप यही निर्मल कर्म है, और कोई निर्मल कर्म नहीं। जितने भी निर्मल कर्म करेगा और जगत कहेगा निर्मल ने, उस देश तेरा अहंकार होगा। पर जैसे जैसे नाम जपेगा अहंकार तो मिट जाएगा, निरंकार ही निरंकार रह जाएगा। तो मनण वाले दा सीधा संबंध धर्म नाल जुड़दा है। ऐसा नाम निरंजन होए, परमात्मा दा नाम ऐसा कालक तो रहत है, दबियां तो रहत है, माया तो रहत है। ਜਿਹੜਾ मन जानदा है, भाव जिस दे अनुभव विच आया है वही जानदा है, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दे सकता।
ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਸ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਿਆ ਜਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨ ਪਾਵੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਜਿਸਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਬੰਧਨ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਧਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੰਧਨਾਂ ਦਾ ਬੰਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਭਟਕਣ ਲਈ ਅਸਥਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਟਕਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਭਟਕਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਨੂੰ ਭਟਕਣ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਅਸਥਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬਾਹਰ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ, ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਘਰ, ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਭਟਕਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ, ਟਿਕਾਉ ਨਹੀਂ। ਭਟਕਣਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭਟਕਣਾ। ਪਰ ਬੈਠਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਨ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਔਰ ਭਵਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਮਨ ਇਸੇ ਦੇ ਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਤਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਨ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਔਰ ਭਵਿਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਅਤੀਤ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਵਿਸ਼ ਉਧਾਰੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਵਰਤਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਰਤਨ ਵਾਲੇ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ। ਤੋ ਵਰਤਮਾਨ ਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਵਰਤਮਾਨ ਹੋਵੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਅਤੀਤ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਭਰੇ ਤਿੱਥੇ ਲਿਓ ਉਬਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੀ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਈ, ਚਾਨਣਾ ਹੋਇਆ, ਧੁੰਦ ਹੋਈ, ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ, ਬਨਸਪਤੀ ਬਣੀ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਬਣੇ, ਮਨੁੱਖ ਬਣੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਸਿਮਰਤੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਹੈ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਭਰੇ ਤਿੱਥੇ ਲਿਓ ਉਬਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਤਪਤ ਪਰਲੇ ਸ਼ਬਦੇ ਹੋਵੇ, ਖੈਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਰਨ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਵਿਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਵੇਂ ਇਤਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਮਨ ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਭਵਿਸ਼। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ, ਚੂਹੇ 4 ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, 4 ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 24 ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। पर वास्तविक जिंदगी कितनी है मनुष्य को इस वक्त? वर्तमान है। तो वर्तमान कितना का है? माजी जो लंघ गया, भविष्य जो आने वाला है, दोवें हथ दे च नहीं ने। हथ दे च की है? वर्तमान जिसनों मैं वरत सकदा, ओही वर्तमान है, मैं माजी नहीं वरत सकदा।
मैं मुस्तकबिल ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ, ਭਵਿष्य ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਰਤਨ ਵਾਲੇ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਮਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਦਿਆਂ ਮਰਦਿਆਂ 100 ਦਮ ਤੇ ਲੈ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਲਿਆ ਤੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਮਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ 100 ਦਮਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਦਮਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਮਰਦਿਆਂ ਮਰਦਿਆਂ 10 ਤੇ ਲੈ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਮਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ਼ਟ ਲਸ਼ਟ ਕਾ ਅਲੰਕਾਰ। ਉਠ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਚੋਂ ਲੱਕੜ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਸੇ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਉਠ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ਼ਟ ਲਸ਼ਟ ਕਾ ਅਲੰਕਾਰ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਸੇ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਤਿਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ਼ਟ ਲਸ਼ਟ ਕਾ ਅਲੰਕਾਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਮਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੈਨੂੰ 100 ਦਮਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਬਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ 10 ਦਮਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮ ਆਦਮੀ ਆ ਇੱਕਦਮ। ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਦਾਵਾ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਦਾਵਾ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਮ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ, ਬਸ ਇਹੀ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਜਦ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਚ ਭਾਵ ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਚ। ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਖੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਪੜਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਮਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਪਾਪੜ ਬੇਲਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਚ ਜਗਤ ਦੇ ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਚ। ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਦਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਦਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਆ ਇੱਕਦਮ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਗਦੀ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਗਦੀ ਕਿਤਨੀ ਹੈ? ਇੱਕਦਮ, ਬਸ ਇਹੀ ਨਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਗਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਅਜੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਮ ਲੰਘ ਗਏ ਉਹ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ, ਲੰਘ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਕਦਮ ਨਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਯਕਦਮ ਬਖੇਸ਼ ਰਾ ਨਾ ਬੁਰਦਮ ਕੇ ਕੀ ਸਿਤਮ, ਐ ਵਾਏ ਨਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਏਗਾ ਗੁਜਸਤ। ਨਕਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਰਾਏਗਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕਦਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਦਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਉਸ ਇੱਕਦਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਮਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਮਨ ਜਾਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਚ। ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅਕਾਲ। ਉਹਦੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਾਲ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਲ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो फिर किस तरह कीता जाए?
मैं फिर अर्ज करा, ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਚ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਚ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ। ਨਿਮਕ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇੱਕਦਮ। ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਜੈ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਛਿਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਛਿਨ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇੱਕਦਮ। ਇਸ ਇੱਕਦਮ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਸੀ? ਕਤਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕਦਮ ਅੱਜ ਹੈ। ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਧਰਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਚ ਆਜ ਇੱਕਦਮ। ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਟਾਕਮ ਕੂੰਜਣੀਆਂ ਮਨੋ ਮਚਿੰਦੜੀਆਂ। ਇਹ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਮਛਰਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਚ ਰੁਕ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲਾਪ ਲੈ ਲੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਦਮ ਦੇ ਚ ਮਿਲਾਪ ਲੈ ਲੈ। ਇੱਕਦਮ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਦਮ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇੱਕਦਮ। ਇਹੀ ਅੱਜ। ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਟਾਕਮ ਕੂੰਜਣੀਆਂ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਟੁਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਮ ਦੇ ਚ ਕਿਧਰੇ ਟਿਕ ਜਾਓ, ਖੁਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਗਟ ਇੱਕਦਮ। ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਦਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੀਵਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਮਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜੀਵਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਮ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਏ। ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਮਨਾ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਮਨਾ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਭਵਿਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚਲੋ, ਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਬੈਠ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਚਲੇ।